कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्वासुतं मन तुलसी का दास हो वृंदावन हो धाम सांस सांस में राधे बसे रोम रोम में श्याम सांस सांस में राधे बसे रोम रोम में श्याम समझ समझ कर श्याम को समझ सका नहीं कोई समझ मिली जब श्याम की समझ सके बस सोया समझ मिली जब श्याम की समझ सके बस सोया श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेद व्यास जी के मंगलाचरण के पश्चात स्वाभाविक रूप से आप सभी श्रद्धालु भक्त जनों के मन में ये बात आ रहा होता होगा कि मंगलाचरण के पश्चात वेद व्यास जी भागवत में क्या लिखने जा रहे हैं, क्या वर्णना करने जा रहे हैं। आप स्वाभाविक रूप से आतुर होते होंगे भागवत में प्रवेश करने के लिए। तो अब विलंब ना करके हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। देखिए, आप जैसे कि जानते हैं नैमिषा अरण्य का क्षेत्र है। नैमिषा अरण्य के क्षेत्र में तमाम सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक समुदाय एकत्रित हुए हैं। कलयुग आ चुका है, कलयुग का कुछ 100 वर्ष बीत चुका है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में जो साधु संत तपस्वी ऋषि मुनि इत्यादि उपस्थित हुए हैं, तो उन्होंने सूत जी महाराज जी को कथा व्यास के रूप में चयन किए हुए हैं। तो सूत जी महाराज कथा व्यास है, प्रवक्ता है, और इन सभी साधकों में सौनक जी मुख्य श्रोता है, प्रमुख श्रोता है। तो सौनक जी बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज जी को ऊंचे आसन पर सभी श्रद्धालु बैठाए हुए हैं। तो सौनक जी प्रश्न पूछने जा रहे हैं। सौनक जी प्रश्न पूछने जा रहे हैं। पहले तो कथा व्यास का आगमन हुआ, उनका वंदना हुआ, गुरु पूजन हुआ, प्रसाद लगवाए, आग्रह किए। उनके आग्रह को देख करके सूत जी महाराज जी भी बड़े प्रसन्न हुए, और सूत जी महाराज जी तो यहाँ तक बोल दिए, आप सभी श्रद्धालु भक्त जनों के मन में इतने भगवान के प्रति प्रीति है, श्रद्धा है, शायद मैं उतना कह पाऊं। क्योंकि देखिए, जो वक्ता है वो वाचन करते हैं, तो श्रोतागण को भी श्रद्धायुक्त होकर के श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का कथा है। अगर हम ध्यान भंग हो जाए कथा में से, अगर हम इधर उधर देखने लगे, बातें करने लगे आपस में, तो कथा का मर्यादा नहीं रहता है, कथा का अपमान होता है। तो भगवान का कथा है, तो अगर ये कथा साधारण नहीं है, इसको अमृत का तुल्य बताया गया है, ये अमृत है, इसीलिए इसको कथामृत कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान का लीलाएं हैं। क्योंकि हम क्यों आए हैं कथा का श्रवण करने के लिए? हम इसलिए तो आए हैं ताकि हम कथा का श्रवण करें, और कथा का श्रवण करने से
जो कथा हमारे कर्ण में पड़ेगा तो वो कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर हमारे बुद्धि में स्थित होगा और हमको तत्व ज्ञान भी मिलेगा और भगवान के लीलाएं श्रवण करने से हमारे अंतःकरण में जो मैल है, कलमश है, जो क्रोध, काम, लोभ, मोह, माया इत्यादि है, ये सब हटेगा, धुलेगा। अंतःकरण के बर्तन इस संसार में रहकर संसारी वस्तुओं से अटैच होकर संसारी वस्तुओं से, संसारी जीव जगत से संबंध को जोड़कर हम इतना, हमारे अंतःकरण बर्तन इतना मलिन हो चुका है। जब भगवान का संकीर्तन सुनेंगे, भगवान के कथा में आएंगे, भगवान के कथा में बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, लीला श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे इत्यादि से ये क्या होगा, हमारा अंतःकरण जो परनिंदा परचर्चा करके जो मैल हो चुका है, गंदगी भर चुकी है, ये गंदगी मिटेगा। तो इसीलिए बड़े बड़े साधु संत लोग भी कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कह दिया, तुलसीदास सर की कोई संत है? तुलसीदास जी तो साक्षात रामचरितमानस का रचयिता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोह समा कुटिल खलनो नहीं को, मेरे जैसा कुटिल खल प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई नहीं है। इतने बड़े संत होने के बावजूद भी वो ऐसे बातें कर रहे हैं। तो हम फिर क्या है, हमेशा कथा श्रवण करें, दीन युक्त होकर के, भाव युक्त होकर के, मन मस्तिष्क को कथा में लगा करके कथा का श्रवण करें। तो उसी प्रकार सौनक जी भी कथा श्रवण कर रहे हैं और उनके साथ 88,000 ऋषियां हैं और तमाम सारे साधक ऋषिगण भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर सूत जी को प्रश्न करने जा रहे हैं। जो प्रश्न करने जा रहे हैं, उन्होंने 6 प्रश्न किया है। और प्रथम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें कृपा करके बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अज्ञान अंधकार फैल चुका है, क्योंकि कलयुग आ चुका है। कलयुग में जीवों के अंदर अज्ञान का अंधकार फैल चुका है। तो जीवों का आयु स्वल्प है, कम है। तो वायु प्रदूषित हो गया है, वातावरण प्रदूषित हो गया है, आयु कम है, अज्ञान अंधकार से पीड़ित है, विभिन्न प्रकार से समस्याओं से जूझ रही है जीव। और क्या है? और विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि से आक्रांत बहुत कष्ट भोग रहा है। तो इनमें से आजकल क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के धर्म निकल चुके हैं। जो हमारा वास्तविक सनातन धर्म है उसको कोई नहीं मान रहा, अलग अलग धर्म निकल चुका है और विभिन्न प्रकार के कल्याण की पंथा जीव प्रतिपादन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कल्याण के पंथाएं निकल चुका है। इनमें से आप हमें बताइए, कौन सा हमारे लिए, कौन सा कल्याण का मार्ग हमारे लिए उपयुक्त है, कौन सा कल्याण का मार्ग हमारे लिए सही है। हम ऐसा क्या करें जैसे हमारा कल्याण हो जाए। हमें आप कृपा करके कल्याण का मार्ग बताइए, कल्याण का मार्ग दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए। क्या जीव जगत के लिए कल्याण का मार्ग है? तो ये प्रश्न देखिए जो सौनक जी पूछ रहे हैं, ये प्रश्न हम सभी का है। क्योंकि हम भी जब विचलित हो जाते हैं संसार में से, तो हम किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं या गुरुओं के पास जाते हैं, तो हम यही प्रश्न पूछते हैं, गुरु जी हम भटक चुके हैं, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे बुद्धि में कुछ आ ही नहीं रहा। तो आप कृपा करके हमारे लिए क्या उपयुक्त है, हमारे लिए क्या कल्याणदायक है, ये कल्याण के मार्ग हमें दिखाइए, कल्याण के मार्ग के बारे में हमें बताइए। साधारण हम भी ये प्रश्न करते हैं। तो सौनक जी भी पहला प्रश्न में कल्याण के बारे में पूछे हैं, कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कृपा करके कल्याण के बारे में बताइए। तो द्वितीय प्रश्न में वो क्या पूछ रहे हैं? द्वितीय प्रश्न में पूछ रहे हैं,
षड दर्शन, 6 वेदांग, 4 वेद, 4 उपवेद, 2 हमारे इतिहास, एक महाभारत, एक रामायण। महाभारत के अंतर्भुक्त गीता, अष्टादश पुराण, श्रुति ग्रंथ, निबंध इत्यादि तमाम सारे शास्त्र है। तो ये समस्त शास्त्र में से शास्त्रों का प्रतिपादित सार तत्व क्या है? ये शास्त्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका प्रतिपादित सार तत्व क्या है? कृपा करके आप हमें बताइए। ये 2 प्रश्न पूछे हैं, फिर आगे क्या पूछने जा रहे हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।